मेरा यस सो यस स्टार्ट कर लेते everyone, good morning. Good morning. मॉर्निंग Good morning, everyone. Good morning. Wow. Serious. गुड मॉर्निंग। नए नए बिन आदमी हंस रहे हैं। नहीं ना भी पीछे 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 आज नहीं, मैं रोती भी नहीं हूँ। गुड मॉर्निंग। ओके तो वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का इंग्लिश क्लब में हार्दिक स्वागत है। और आप सब लोग अब बहुत कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं, ऑन टाइम आ जाते हैं और नहीं आते हैं तो फिर यूट्यूब में जाना पड़ता है, राइट? गुड, अच्छा लगा। तो आज के लीडर के पास चलते हैं। तो आज जो क्लास लेने वाले मॉडल वो जयेश सर है, तो हम जयेश सर को इनवाइट करते हैं। यस जयेश, वेलकम, ओवर टू यू। Thank you, Ajay. Thank you. And once again, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस प्यारी सी सुबह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ हम आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। ओके, सो यस, लेट मी शेयर द पीपीटी। ओके, वेलकम नोट। सो यू शुड फॉलो दिस वेलकम नोट ऑलवेज। आप में से बहुत सारे लोग फॉलो नहीं कर रहे, पर आपको फॉलो करना है। Intention to empower every individual by teaching him or her English, that is English Club's intention. And to fulfill this intention, you have to keep in mind that why should I want to learn English? मुझे क्यों इंग्लिश सीखना है, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, टुडेज टॉपिक, आज का टॉपिक है मॉडल वर्ब, उसमें वुड। अभी तक हम शुड सीख चुके हैं और एक कैन और कुड सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे वुड। वुड सीखने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन। देखो यहाँ भी वुड यूज हुआ। आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ओके, कि अगर मैं बोलूँ कि हूँ ऑफिसे जाऊँ छू, तो हम कैसे गुजराती में अगर मैं बोलूँ कि हूँ ऑफिसे जाऊँ छू, तो यही सेंटेंस को हम हिंदी में कैसे बोलेंगे? आई गो टू ऑफिस, या तो आई गो टू दी ऑफिस, ऐसे गुजराती में बोलेंगे। और एक तरीके से मैं बोलता हूँ ऑफिस से गयो, आई वेंट टू ऑफिस, आई वेंट टू दी ऑफिस। तो पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस के आई गो टू दी ऑफिस, हूँ ऑफिस से जाऊँ छू। પછી સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ કે હું ઓફિસે ગયો। હવે હું ઓફિસે જઈશ, તો आई विल गो टू दी ऑफिस। तो ये समझ में आ गया आपको, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। पर अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं ऑफिस से जाता, अगर मेरा मन करता, मैं ऑफिस जाता अगर मेरा मन करता, तो हम कैसे बोलेंगे सेंटेंस को? तो वो अब जब हम जाता या मैं ऑफिस, गुजराती में हम बोले तो मैं ऐसा करता, अगर ऐसा गुजराती में बोले तो હું આવું करत, जो आम थયું होत तो करत, ऐसा हम बोलते हैं ना। ऐसा बोलने के लिए इंग्लिश में मॉडल वर्ब वुड का यूज करते हैं। आगे एग्जांपल से देखते हैं। इससे पहले और देख लेते हैं कि मॉडल का यूज कहाँ कहाँ होता है। रेगुलर हैबिट, कोई आपकी रेगुलर हैबिट है, मतलब टेव है। जैसे आपकी टेव क्या हो सकती है कि भाई रेगुलर हैबिट, एक्शन एंड डिजायर इन द पास्ट, मतलब पास्ट की आपकी कोई रेगुलर हैबिट है। जैसे पहले आप हर रोज 8 बजे उठते थे, तो आपकी रेगुलर हैबिट थी कि आई वुड वेक अप एट 8 o'clock डेली, तो मैं 8 बजे उठता था। रेगुलर हैबिट, कोई एक्शन, सब्जेक्ट अगर कोई काम करता है,
तो वो दिखाने के लिए भी वुड यूज होता है। और डिजायर इन द पास्ट, मतलब पास्ट में कोई रेगुलर एक्शन है, हैबिट है, वो दिखाने के लिए वुड का यूज होता है। हम एग्जांपल से और क्लियर करेंगे। ये आज आप ध्यान से सुनना, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव बहुत ज्यादा है वुड का, और बहुत वास्ट यूज है, बहुत जगह पे वुड का यूज होता है। यहाँ सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हमने वो भी देखा कैन कुड में। शुड में दिखा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सेम सेंटेंस पैटर्न ऐसा ही है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखो ये एग्जांपल है, माय मदर वुड गो टू द टेंपल डेली। तो मेरी माँ डेली टेंपल जाती थी। तो पास्ट में कोई रेगुलर हैबिट हो गई, वो दिखाने के लिए। मेरी मॉम रेगुलरली टेंपल मंदिर जाती थी। तो रेगुलर होती, पास्ट में रेगुलर होती कोई क्रिया दिखाने के लिए आप वुड यूज कर सकते हो, या तो वुड यूज होता है। माय मदर वुड गो टू टेंपल डेली, दैट इज फर्स्ट यूज ऑफ वुड। अब आप एक चैट में लिखिए कि ऐसी कौन सी आपकी हैबिट थी जो आप डेली पास्ट में करते थे। नाउ यू राइट योर एनी हैबिट विच यू आर यूज्ड टू डू इन पास्ट। आप चैट में लिखिए कौन कौन सी ऐसी है जो भी आपकी हैबिट है, वुड के साथ ऑलवेज फर्स्ट का पास्ट की है, पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि वुड ही पास्ट दिखा रहा है इसलिए। माय मदर वुड गो टू टेंपल डेली, अभी देखो प्रेजेंट में भी यूज होगा, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। अभी मैंने वही आपको बताया कि माय मदर वुड गो टू द टेंपल डेली, वो हर रोज मंदिर जाती थी। आई वुड गो टू स्कूल डेली एक्सेप्ट संडे, यस आरशी लिख रही है, मैं हर रोज स्कूल जाती थी, संडे के छोड़ के मैं हर रोज स्कूल जाती थी। ओके, आई वुड लाइक टू वॉच मूवी डेली। ओके, संदीप चकलासिया लिख रहे हैं, गोपी लिख रहे हैं आई वुड गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाती थी। आई वुड लाइक टू वॉच मूवी। ओके, अरविंद लिख रहा है आई वुड गो टू ऑफिस डेली। अब देखो आप पास्ट की हैबिट अभी भी कर रहे हो, अभी मैंने सिर्फ पास्ट का ही बताया, तो आपकी पास्ट की हैबिट अगर आप बोलते हो कि आई वुड गो टू टेम्पल डेली, तो मतलब मैं टेम्पल हर रोज जाता था। आई वुड गो टू ऑफिस डेली, अरविंद लिख रहा है, तो आप वो कब लिखोगे कि भाई मैं डेली ऑफिस जाता था, अभी आप डेली नहीं जा रहे हो, तब आप लिखोगे ना पास्ट की हैबिट है ये। अगर प्रेजेंट में भी जा रहे हो तो पास्ट की हैबिट नहीं हुई, प्रेजेंट की हैबिट हो गई वो उसके लिए भी हम देखेंगे। पर ये आपको क्लियर करना है कि पास्ट की हैबिट, आई वुड गो टू स्कूल डेली। ओके, आई वुड लाइक टू वॉक, मुझे वॉक करना पसंद है। गुड, आई वुड गो टू ऑफिस डेली। यस, आई वुड वेक अप एट 6 AM, मैं रोज 6 बजे उठता था या उठती थी। वेरी गुड। ओके, अब लिखना बंद कर दीजिए और यहाँ देख लीजिए। अब ये यहाँ आपको पता चल गया। पहला इसका नेगेटिव बहुत सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब है, इसके पीछे नॉट लगा देंगे तो हो जाएगा नेगेटिव। माय मदर वुड नॉट गो टू टेंपल डेली, मेरी माँ हर रोज मंदिर नहीं जाती थी। वुड है वो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के पीछे नॉट लगा देंगे तो हो जाएगा नेगेटिव। अगर उसको क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इन जो हेल्पिंग वर्ब है इससे आगे ले लेंगे। वुड माय मदर गो टू टेंपल डेली, क्या मेरी मदर हर रोज टेंपल जाती थी। और इसको WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव बनाना है तो WH वर्ड आगे लिखा देंगे। व्हाई वुड माय मदर गो टू टेंपल डेली, मेरी माँ हर रोज टेंपल मंदिर क्यों जाती थी। व्हाई से अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो क्यों, रीजन कुछ मिलेगा। तो व्हाई वुड माय मदर गो टू टेंपल डेली, मेरी माँ हर रोज मंदिर क्यों जाती थी। क्लियर है, यहाँ इंट्रोगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया और अफर्मेटिव। माय मदर वुड गो टू टेंपल डेली, मेरी मम्मी हर रोज स्कूल जाती थी। ओके, एक और देखते हैं, फोर्थ नंबर। आई ऑलरेडी हैड एन आइडिया। यहाँ देखो, आई हैव एन आइडिया मैं बोलूं मेरे पास एक आइडिया है, पर आई हैव का पास्ट फॉर्म है हैड, तो सिंपल पास्ट टेंस में हो गया। आई ऑलरेडी हैड एन आइडिया, मेरे पास पहले आइडिया था, मतलब मुझे पता था। मुझे ऑलरेडी मतलब पहले से ही पता था। क्या पता था, ही वुड नॉट कम हियर, वो यहाँ नहीं आएगा। दूसरा, जब भी लास्ट सेंटेंस में गा गे गी होगा तब यहाँ आप यूज वुड का यूज करोगे। वो यहाँ नहीं आएगा, गाया, मुझे ऑलरेडी पता था, ये भी पास्ट का ही हुआ। हैव का फर्स्ट सेकंड फॉर्म हुआ हैड, तो पास्ट का हो गया सिंपल पास्ट टेंस, मुझे पता था।
मुझे आइडिया था। क्या आइडिया था? वो यहाँ नहीं आएगा। गा गेगी होगा सेकंड, तो अब आप वुड का यूज होगा। he would not come here, वो यहाँ नहीं आएगा। थर्ड है he said, उसने कहा। ये भी say का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब said, तो पास्ट का है, सिंपल पास्ट। he said, उसने कहा क्या? it would rain today, आज बारिश होगी। गा गेगी आया। तो अगर आपको प्रेजेंट अभी बता रहे हो, मतलब सिंपल पास्ट टेंस, मतलब उसने कहा था। क्या कहा था? कि बारिश होगा। तो पास्ट में अगर फ्यूचर की बात करोगे तब भी आप वुड का यूज करोगे। पास्ट में फ्यूचर कैसे? मतलब अभी मैं बोलूं कि बारिश होगा, तो इट विल रेन, ऐसा मैं बोलूंगा। पर मैं अगर पास्ट की बात कर रहा हूँ कि वो ऐसा बता रही थी कि बारिश होगा, तो पास्ट में वो किसकी बात कर रही थी? फ्यूचर की बात कर रही थी। तो पास्ट में जब आप फ्यूचर की बात कर रहे हो तब वुड का यूज होगा कि शी सेड, उसने कहा था। पास्ट में कहा था। क्या कहा था? कि बारिश होगी। फ्यूचर की बात, बारिश होगी, तो इट वुड रेन टुडे। तो ये थर्ड यूज निकला। पास्ट में फ्यूचर की बात कर रहे हो, सिंपल फ्यूचर की, पास्ट में सिंपल फ्यूचर की कि बारिश होगी। उसने ऐसा कहा था कि वो मार्केट जाएगी, तो शी सेड शी वुड गो टू द मार्केट। यहाँ ऐसा नहीं शी विल गो टू द मार्केट नहीं होगा, पास्ट में है। शी सेड मतलब कहा था। यहाँ से पता चल गया आपके पास्ट की बात है। अगर पास्ट में की बात कर रहे हो, पास्ट में फ्यूचर की बात कर रहे हो कि उसने कहा था कि वो मार्केट जाएगी, तो फ्यूचर की बात हो गई। सिर्फ मैं इतना बोलूं वो मार्केट जाएगी तो सिंपल फ्यूचर हो जाएगा कि शी विल गो टू द मार्केट। पर मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, उसने कहा था, शी सेड, तो विल का हो जाएगा वुड। शी सेड शी वुड गो टू दी मार्केट। क्लियर यहाँ? और आगे देखते हैं। योर फादर वुड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, आपके पिता ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं आपके पिता को जानता हूँ, आपके फादर ये प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो गा गे गी के पीछे कोई अगर प्रपोजल है तब भी वुड का यूज होगा। यहाँ प्रपोजल हो गया कि प्रपोजल मतलब आप कुछ भी प्रपोजल रख रहे हो, कि आपने कुछ प्रोजेक्ट बनाया या तो कुछ नया बिजनेस लेकर आया, और आप अपने फादर के पास वो प्रपोजल रखते हो कि ये बिजनेस मुझे करना है। तो आपके फ्रेंड बोल रहे हैं कि मैं, जहां तक मैं आपके फादर को जानता हूँ, योर फादर, आपके पिताजी ये प्रपोजल आपकी एक्सेप्ट नहीं करेगा। गाया। तो योर फादर would not accept this proposal. As far as I knew your father, he would not accept this proposal. वो यह proposal accept नहीं करेगा। ये डायरेक्ट बोल सकते हो, father would not accept this proposal, आपके पिताजी ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये खास कुल मिला के गा गे गी होगा, इसके पीछे कुछ प्रपोजल होगा, या तो कुछ रिक्वेस्ट होगी, या तो गा गे गी के पीछे लाइक टू मतलब कुछ चाहता हूँ ऐसा होगा। तब सभी जगह पे आप वुड यूज करोगे। he would always scold me for no reason, he would always scold me। डायरेक्ट मैं बोलूं he always scold me, तो scold मतलब डांटना, me मतलब मुझे, for no reason मतलब कुछ भी कारण, कुछ भी वजह के बिना। no reason मतलब कहीं कारण बिना, कुछ भी वजह के बिना। always called me, ही मतलब वह मुझे कोई भी कारण के बिना, would है तो डांटता था, पास्ट की हैबिट। कुछ भी वजह के बिना वह मुझे डांटता था। एक और यहाँ एक वुड का रूल्स है, वो सब्जेक्ट अगर कोई काम करता था ऐसा दिखाने के लिए। यहाँ सब्जेक्ट क्या काम करता था? डांटता था। सब्जेक्ट अगर कोई काम करता था ऐसा दिखाने के लिए वुड यूज होता है पास्ट में, कि ही, वो ऑलवेज मुझे डांटता था, तो ही वुड ऑलवेज कॉल्ड मी। ये देखो, आपको अगर और सेंटेंस को बेहतर बनाना है तो आप कहीं कहीं ऐसा भी सेंटेंस हो गया, अगर आप नहीं यूज करोगे तो भी चलेगा। ऐसा नहीं है कंपलसरी वुड ही आएगा। पर सेंटेंस आपको और अच्छी तरह से इंग्लिश बोलना है तो यहाँ इंग्लिश में वुड का यूज बहुत होता है। तो आप
स्मूथली बोल सकते हो और बहुत अच्छी तरह से बोल सकते हो, इसलिए हम वुड का यूज करते हैं। तो ही वुड ऑलवेज कॉल्ड मी, वो मुझे डांटता था, फॉर नो रीजन, कुछ भी वजह के बिना। दैट्स वाई आई नेवर फेल्ड टू टॉक विथ हिम, दैट्स वाई, તેથી મને એની સાથે ક્યારેય વાત કરવાનું મન થતું નથી. ફીલ का પાસ્ટ ફોર્મ, સેકન્ડ ફોર્મ ઓફ વર્બ ફેલ્ટ. આઈ નેવર ફેલ્ટ, મને મન થતું નથી શું, ટુ ટોક વિથ હિમ, એની સાથે વાત કરવાનું. કેમ? એ હંમેશા મને વટતો હતો. he would always scold me for no reason, वो कुछ भी रीजन के बिना मुझे डांटता था, इसलिए मुझे उससे बात करने का मन होता नहीं है, नहीं था. those day, उन दिनों में, I would play with my friend, उन दिनों में मैं मेरे फ्रेंड के साथ खेलता था. सब्जेक्ट कुछ काम करता था ऐसा दिखाने के लिए वी वुड. उन दिनों में मैं मेरे फ्रेंड के साथ खेलता था, मैं उठता था, मैं बैठता था, मैं जिम जाता था, हम एंजॉय करते थे. तो वो सब के लिए क्या यूज होगा? वुड. those day, उन दिनों में मतलब पास्ट की बात हो रही है. उन दिनों में तो मैं मेरे फ्रेंड के साथ खेलता था. आई वुड प्ले विथ माय फ्रेंड, आई वुड गो टू जिम विथ माय फ्रेंड, मेरे फ्रेंड के साथ मैं जिम जाता था. आई वुड हेल्प यू इफ आई हैड मनी. सॉरी, अभी एक 10th नंबर से पहले और एग्जांपल अगर लेना है तो वी वुड एंजॉय लॉट्स, हम बहुत एंजॉय करते थे. तो उन दिनों में मैं फ्रेंड के साथ खेलता था, हम एंजॉय करते थे. हम मैं उन दिनों में मैं सुबह 6 बजे उठता था. तो दोज डे आई वुड वेक अप एट 6 o'clock. तो मैं 6 बजे उठता था. पास्ट की हैबिट भी बोल सकते हो उसको, या तो सब्जेक्ट कोई काम करता था पास्ट में, तो यहाँ वुड का यूज होता है. 10th नंबर, आई वुड हेल्प यू इफ आई हैड मनी. आई हैव मनी, सिंपल प्रेजेंट टेंस. इसका हैव का पास्ट फॉर्म हैड. अगर मेरे पास पैसा होता, इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता, आई वुड हेल्प यू, मैं आपकी मदद करता. करता ऐसा है ना, हूँ आप देखो मैं बोलूं आई हेल्प यू तो हूँ मदद करूँ छू. आई हेल्प्ड यू तो मैं मदद करी. बट मैं मदद करता तो आई वुड हेल्प यू. करता ऐसा है ना, तो आई वुड हेल्प यू. मैं ऑफिस जाता, आई वुड गो टू ऑफिस. इसमें क्लियर ऐसा सिंपल पास्ट में भी नहीं है, सिंपल फ्यूचर में भी नहीं है, और सिंपल प्रेजेंट में भी नहीं है. ये बीच का है. यहाँ हम वुड यूज करेंगे. हम ऐसा करता, मैं वैसा करता, मैं आपकी मदद करता, मैं खेलता, मैं उठता, हम एंजॉय करते, हम जिम जाते. तो यहाँ सब जगह पे हम वुड यूज करेंगे. आई वुड हेल्प यू, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं आपकी मदद करता, आई वुड हेल्प यू. ये हो गया वुड का यूज. नेक्स्ट देखते हैं. और would like to, it use in present tense for future selection. मतलब present tense, अब present tense में future selection मतलब future select करने के लिए would like to use होता है. would like to बहुत जगह पे use होता है. जैसे I would like to go to the USA. I would like to मतलब चाहता हूँ क्या, to go to the USA, USA जाना चाहता हूँ. तो who है तो मतलब present tense में future selection, मैं USA जाना चाहूंगा. आई वुड लाइक टू गो टू यूएसए मतलब मैं यूएसए जाना चाहूंगा. आई वुड नॉट लाइक टू गो टू द यूएसए, मैं यूएसए जाना नहीं चाहूंगा. आपको क्लियर हो रहा है? आई वुड लाइक टू गो टू द यूएसए मतलब मैं यूएसए जाना चाहूंगा. तो बात तो चाहूंगा, बात तो अभी प्रेजेंट में फ्यूचर सिलेक्शन की. अगर आपको मैं फ्यूचर में सिलेक्ट करना है कि आप कहाँ जाना चाहोगे, तो आप बोलोगे मैं न्यूजीलैंड जाना चाहूंगा. तो आई वुड लाइक टू गो टू I would like to go to the न्यूजीलैंड, मैं न्यूजीलैंड जाना चाहूंगा. I would like to see the ताजमहल, मैं ताजमहल देखना चाहूंगा. तो आप सिर्फ चाहूंगा ऐसा गा गे गी आया फिर से, तो क्या यूज करोगे? वुड. अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के पीछे नॉट. आई वुड नॉट लाइक टू, आई वुड नॉट लाइक टू गो टू दी यूएसए, मैं यूएसए जाना नहीं चाहूंगा. Would you like to go to the USA? क्या आप यूएसए जाना चाहोगे? तो एक क्वेश्चन इंट्रोगेटिव हो गया. Would you not like to go to the USA? क्या आप यूएसए जाना नहीं चाहोगे? तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया. Would you not like to go to the USA? क्या आप यूएसए जाना नहीं चाहोगे?
वाई वुड यू लाइक टू गो टू द यूएसए, आप यूएसए जाना क्यों चाहोगे, वाई से मतलब क्यों, आप यूएसए जाना क्यों चाहोगे, वाई वुड यू लाइक टू गो टू द यूएसए। देखो ये सेंटेंस पैटर्न सब भी हम जो टेंस में पढ़े वही हिसाब से है कि WH वर्ड फिर जो हेल्पिंग वर्ब था वो हम लगाते थे, तो ये वुड है क्या है, वर्ब ही है, हेल्पिंग वर्ब ही है। हेल्पिंग वर्ब में बी फैमिली, हैव फैमिली, डू फैमिली के हम टेंस में लगाते थे, ये मॉडल वर्ब है। तो सेम यही सेंटेंस पैटर्न है, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो सेंटेंस पैटर्न सब भी यही है, पर मीनिंग क्या निकल रहा है वो आपको समझना है कि गा गेगी के पीछे कोई रीजन होगा, या तो गा गेगी के पीछे कोई प्रपोजल होगा, गा गेगी के पीछे कोई रिक्वेस्ट होगा, तब वुड का यूज होगा। जैसे सलाह देने के लिए हम शुड का यूज करते थे कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो आपको घर जाना चाहिए, यू शुड गो टू दी होम। कैन कुड कुछ कर सकता हूँ ऐसा दिखाने के लिए हम कैन कुड का यूज करते थे कि मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, तो आई कैन रन अप टू 5 किलोमीटर। मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता था, तो आई कुड रन अप टू 5 किलोमीटर। ऐसे वुड का यूज कि मैं यू गागेगी आएगा सेंटेंस के लास्ट में वर्ब के साथ, और इसके पीछे कोई रीजन हो, सॉरी कोई रिक्वेस्ट होगी या तो कोई चाहत होगी। यहाँ देखो चाहत है, रिक्वेस्ट होगी, चाहत होगी, या तो प्रपोजल होगा, तीन में से कुछ भी होगा। यहाँ चाहत है, आई वुड लाइक टू गो टू यूएसए, मैं यूएसए जाना चाहूंगा। आई वुड नॉट लाइक टू यूएसए, मैं यूएसए जाना नहीं चाहूंगा। तो गागेगी के पीछे या तो चाहत आई। अगर अगले हम प्रीवियस स्लाइड में देखेंगे तो यहाँ सब गागेगी के पीछे प्रपोजल आया एक, कि योर फादर वुड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, आपके पिताजी ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब ए प्रपोजल हो गया, रिक्वेस्ट भी हो सकती है। रिक्वेस्ट का अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो क्या क्या मैं आपके पास में बैठ सकता हूँ, तो क्या मैं आपके सॉरी ये रिक्वेस्ट का आगे एग्जांपल होगा, मैं बताऊंगा। क्या मैं आपके पास में बैठ सकता हूँ वो रिक्वेस्ट नहीं है। वुड यू लाइक टू गो टू द यूएसए, वुड यू नॉट लाइक टू गो टू द यूएसए, क्या आप यूएसए जाना नहीं चाहोगे। व्हाई वुड यू लाइक टू गो टू द यूएसए, आप यूएसए जाना क्यों चाहोगे। आई वुड लाइक टू आस्क यू, मैं आपको पूछना चाहूंगा क्या। व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश क्यों सीखनी है। वुड के बाद ए आस्क क्वेश्चन, व्हाई आई वुड लाइक टू आस्क यू, मैं आपको पूछना चाहूंगा क्या। व्हाई वुड यू लाइक, व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश क्यों सीखना है। तो ये चाहत। विच वेजिटेबल वुड यू लाइक टू ईट, कौन सी सब्जी आप खाना चाहोगे। विच वेजिटेबल वुड यू लाइक टू ईट, कौन सी सब्जी आप खाना चाहोगे। अगर मैं बोलूं विच वेजिटेबल डू यू लाइक टू ईट, कौन सी सब्जी आप खाना पसंद करते हैं, ऐसा हो जाएगा। कौन सी सब्जी आप खाना पसंद करते हैं। पर मैं ऐसा बोलूं व्हाई वुड यू लाइक टू ईट, वुड यू लाइक विच वेजिटेबल वुड यू लाइक टू ईट, तो आप कौन सी सब्जी खाना पसंद करोगे। यहाँ वुड निकाल देंगे, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव बना देंगे, तो विच वेजिटेबल डू यू लाइक टू ईट, तो आप कौन सी सब्जी आप खाना पसंद करते हो। पर वुड लगा देंगे तो गागेगी हो जाएगा कि विच वेजिटेबल वुड यू लाइक टू ईट, तो कौन सी सब्जी आप खाना पसंद करेंगे। समझ रहे हो, तो यहाँ वुड यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं वुड का, और विथ whom वुड दे लाइक टू लिव, वो किसके साथ रहना चाहेंगे। विथ whom मतलब किसके साथ, विथ whom वुड दे लाइक टू लिव, वो किसके साथ रहना चाहेंगे। तो दे वुड लाइक टू लिव विथ मी, वो मेरे साथ रहना चाहेंगे। दे वुड लाइक टू लिव, वो लिव मतलब रहना, दे वुड लाइक वो पसंद करेंगे क्या, टू लिव विथ मी मेरे साथ रहना चाहेंगे। आई वुड नेवर लाइक टू मीट देम, मैं उससे कभी भी मिलना चाहूंगा नहीं। आई वुड लाइक टू वॉच द माउंटेन मैन मूवी, मैं माउंटेन मैन मूवी देखना पसंद करूंगा। देखो सभी में गागेगी ऐसा ही हो गया लास्ट में। इन विच ट्रेन वुड यू लाइक टू गो, कौन सी ट्रेन में जाना चाहोगे। विथ whom योर ब्रदर वुड लाइक टू गो, आपके भाई किसके साथ जाना चाहेंगे। तो आप लास्ट में गागेगी ऐसा सेंटेंस चैट में लिखिए सब लोग, सब अभी लिखिए। आई वुड गो टू सी न्यू मूवी,
ओके, चैट में लिखिए ऐसा एग्जाम्पल, अब लिखिए आप वुड लाइक का यूज करके। आई वुड लाइक टू गो टू यूएसए, आई वुड लाइक टू सी द माउंटेन मैन मूवी, मैं माउंटेन मैन मूवी देखना चाहूंगा। चैट डिसेबल है क्या? किसी का चैट में आ नहीं रहा है? यस, आई वुड गो टू, विथ whom वुड यू गो टू पिकनिक, आप किसके साथ पिकनिक में जाना चाहोगे? शिल्पा वीरानी लिख रहे हैं यस। उर्वशी लिख रही है आई वुड लाइक टू गो टू द जापान। ओके, पायल लिख रहे आई वुड लाइक टू गो टू दिल्ली। ओके, आई वुड लाइक टू थैंक्स द इंग्लिश क्लब फॉर नोबल वर्क, ये संदीप लिख रहा है, वेरी गुड। आई वुड सी, मैं आपको देखूंगा। यस, आप जब बोलोगे आई वुड सी तो मैं देखूंगा, करेक्ट है वो भी। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको बताना चाहूंगा। ओके, आई वुड लाइक टू गो टू मुंबई। ओके, आई वुड गो टू द नर्मदा रिवर विथ माय फैमिली। आई वुड, ओके, आई वुड लाइक टू गो टू स्कूल, परफेक्ट। आई वुड लाइक टू गो टू कनाडा, परफेक्ट। आई वुड टू गो टू किचन, वो उसमें करेक्शन है राकेश कानानी। आई वुड लाइक टू गो टू किचन, मैं किचन में जाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू इंग्लिश क्लब। ओके, वेरी गुड। आई वुड लाइक टू गो टू गंगा रिवर। ओके, थैंक यू। बस अब आप चैट में लिखना बंद कर दीजिए। यहाँ अब आप और देखिए, ये देखो पूरा वुड का डिस्क्रिप्टिव है। तो आपको मैं अभी से बता दूं कि 2 बार ये वीडियो लेक्चर आज ये क्लास कंप्लीट होने के बाद देखना है घर पे जाके क्योंकि ये वुड का ये पूरा डिस्क्रिप्टिव है, बहुत सारा वास्ट यूज है वुड का। तो आपको घर पे जाके ये 2 बार वीडियो लेक्चर देखना है। आपको लगता है मुझे समझ में नहीं आया, हम कल और रिवीजन करेंगे और इसको देखेंगे। अब कंडीशनल सेंटेंस में हम और पढ़ेंगे, तो आपका बिल्कुल एक एक छोटा छोटा सा भी डाउट हम क्लियर कर देंगे। यस पारुल, आपका कुछ क्वेरी है? पारुल, यस पारुल, हेलो सर। हाँ, यस આપણે આજે ગા ગે ગી ઈ હિન્દી માં થાય તો ગુજરાતી માં શે શુ શો થાય ને? यस यस, ગુજરાતીમાં એવું થશે। હા, પાછળ यस શે કે શું કે એવું આવે તો ગુજરાતી માં ઈ થાય ને? એની यस પાછળ यस વોર્ડ यस લાગશે ને? यस, થેન્ક ગુજરાતીમાં યુ। ગા શું છે શી એવું આવશે। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, इससे पहले और एक एग्जांपल और एक एग्जांपल बता दूं, क्या आप कृपया शांत रहेंगे? गा गे गी के पीछे क्या हो गया? रिक्वेस्ट। क्या आप कृपया शांत रहेंगे? वुड यू बी क्वाइट, वुड यू प्लीज बी क्वाइट, क्या आप शांत रहेंगे? तो गा गे गी के पीछे क्या होगा? हो गया ये रिक्वेस्ट, आपको विनती की। क्या आप कृपया इस प्रश्न का हल करने में मेरी मदद करेंगे? ये भी क्या हो गया? गा गे गी करेंगे, रिक्वेस्ट। क्या आप इस प्रश्न को हल करने में मेरी मदद करेंगे? तो वुड यू प्लीज हेल्प मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वुड यू प्लीज हेल्प मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसमें भी क्या हो गया? गा गे गी के पीछे रिक्वेस्ट, गा गे गी के पीछे प्रपोजल, कोई भी प्रपोजल लेके जाते हो आप तो भी वुड। और करता, सब्जेक्ट कोई काम करता कि मैं उन दिनों काम करता, मैं ऑफिस जाता, मैं खेलता, तो भी वुड। अब वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसका थोड़ा स्लाइटली यूज डिफरेंट है। हम देखते हैं पहले वुड का, सबको समझ में आ गया? वुड में किसी को कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। वुड में किसी की कुछ क्वेरी है? ओके, किसी का भी हैंड रेज नहीं हुआ है तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। शुड में भी हमने देखा था शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, कुड में भी होता है कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऐसे वुड में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसका यूज, इट इज यूज इन पास्ट इमेजिनेशन, मतलब पास्ट टेंस में कोई इमेजिनेशन। जैसे हम एग्जांपल से देखते हैं, ही वुड हैव पास इफ ही वाज नॉट इल, वो पास हो चुका होता। परफेक्ट है
हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलवेज होगी, तब हमने देखा था थर्ड फॉर्म तब भी यूज होता है जब परफेक्ट एक्शन हो, एक्शन कंप्लीट हो चुकी होती है तब। तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दो जगह पे यूज होगा। एक तो होता चुका होता ऐसा दिखाने के लिए, और एक चुका होगा ऐसा दिखाने के लिए, दो जगह पे यूज होगा, चुका होता और चुका होगा। हम एग्जांपल से और क्लियर करते हैं कि ही वुड हैव पास, वो पास हो चुका होता, वह पास हो चुका होता। इफ ही वाज नॉट इल, अगर वो बीमार नहीं होता तो पास हो चुका होता, अगर वो बीमार नहीं होता तो पास हो चुका होता। एक कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल में चार टाइप के सेंटेंस आते हैं, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। वो हम जब कंडीशनल सेंटेंस देखेंगे तब डीप में देखेंगे, तब ये सभी मॉडल का यूज होगा कंडीशनल सेंटेंस में। डिटेल में कंडीशनल सेंटेंस में भी देखेंगे। कंडीशनल सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें एक कंडीशन होती है। यहाँ कैसी एक कंडीशन है, इफ ही वाज नॉट इल, अगर वो बीमार नहीं होता तो एक कंडीशन होती है। बीमार नहीं होता तो क्या होता, तो ये होता ही वुड हैव पास, वो पास हो चुका होता। पर आज वो पास नहीं हुआ है, अभी वो पास नहीं हुआ है, तो हम सिर्फ इमेजिन करते हैं कि काश मैं बीमार नहीं होता तो मैं पास हो चुका होता। तो ये इमेजिन ही हुई सिर्फ। अभी देखो एग्जाम भी चली गई है, वो फेल भी हो चुका है, पर वो सिर्फ इमेजिन कर रहा है कि अगर मैं बीमार नहीं होता तो मैं पास हो चुका होता। क्योंकि वो बीमार था तो एग्जाम में शायद प्रेजेंट नहीं रहा होगा, या तो कुछ भी रीजन होगा, वो बीमार था इसका, इसीलिए वो फेल हुआ है। तो इमेजिन कर रहा है कि अगर मैं अगर इमेजिन करूं तो अगर मैं बीमार नहीं होता तो मैं पास हो चुका होता। पर ये इमेजिन है, अगर अभी मैं फेल हो गया हूं तो पास होने का कोई चांसेस है नहीं, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन है कि मैं पास हो चुका होता। तो आई वुड हैव पास इफ आई वाज नॉट इल, ही वुड हैव पास, वह पास हो चुका होता अगर वो बीमार नहीं होता। सेकंड फॉर्म, राज वुड नॉट हैव पास, राज पास नहीं हो चुका होता। इफ श्याम हैड नॉट हेल्प हिम, अगर श्याम ने उसकी हेल्प नहीं की होती तो राज पास नहीं हो चुका होता। तो आया चुका होता, राज पास नहीं हो चुका होता अगर श्याम ने उसकी मदद नहीं की होती। तो ये वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ दूसरा सेंटेंस होगा, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। श्याम हैड नॉट हेल्प हिम पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। ज्यादातर 98% केस में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वाले जो सेंटेंस हो गए इसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। राज वुड नॉट हैव पास, राज पास नहीं हो चुका होता इफ श्याम हैड नॉट हेल्प हिम, अगर श्याम ने उसकी मदद नहीं की होती। वुड ही हैव पास, क्या वो पास हो चुका होता, क्वेश्चन मार्क, सिर्फ इसको आगे ले लिया इंट्रोगेटिव करने के लिए, जो हेल्पिंग वर्ब है इसके आगे ले लिया तो हो गया इंट्रोगेटिव। क्या वो पास हो चुका होता। इफ आई हैड नॉट रिक्वेस्टेड द ड्राइवर, अगर मैंने ड्राइवर को रिक्वेस्ट नहीं की होती तो द बस वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ, बाय नाउ मतलब अभी तक, तो बस अभी तक जा चुकी होती, बस अभी तक निकल चुकी होती, निकलना मतलब लीव, इसका थर्ड फॉर्म है लेफ्ट। बस अभी तक निकल चुकी होती तो चुका होता, बस निकल चुकी होती, बस वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ, अभी तक बस निकल चुकी होती अगर मैंने ड्राइवर को रिक्वेस्ट नहीं किया होता तो। आई वुड हैव मेड मिस्टेक, मुझसे गलती हो गई होती। आई वुड हैव मेड मिस्टेक मतलब मुझसे गलती हो गई होती। चुका होगा आया, देखो यहाँ सब में चुका होता था, यहाँ चुका होगा, मुझसे गलती हो गई होगी, हो गई होती। थैंक्स गॉड, भगवान का शुक्रिया, गॉड का शुक्रिया। आई फाइनली मेड द राइट डिसीजन, कि मैंने फाइनली राइट डिसीजन ले लिया। यहाँ सिंपल पास्ट टेंस में आया। 98% सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। कोई कोई सेंटेंस में ये भी आ सकता है, आप कैसे बोलना चाहते हो इसके ऊपर डिपेंड है। अगर आप बोलो थैंक्स गॉड, भगवान का शुक्रिया, मैंने आखिर में अच्छा डिसीजन ले लिया, आई फाइनली मेड द राइट डिसीजन। अदरवाइज अगर मैंने नहीं लिया होता तो क्या होता, आई वुड हैव मेड मिस्टेक, मुझसे गलती हो गई होती। राम वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ, राम अभी तक निकल चुका होगा या राम अभी तक निकल चुका होगा। माय फादर वुड हैव कम फ्रॉम विलेज, मेरे पापा अभी गांव से आ गए होंगे, चुका होगा। माय फादर वुड हैव कम फ्रॉम विलेज,
मेरे पापा अभी गांव से आ गए होंगे। अब इंट्रोगेटिव थोड़े देखते हैं कि इंट्रोगेटिव में कैसे होगा। हाउ वुड ही हैव गॉन देयर विदाउट मनी। विदाउट मनी मतलब पैसे के बिना, वो पैसे के बिना वह वहां कैसे जा चुका होगा। हाउ वुड ही हैव गॉन देयर, वह वहां कैसे जा चुका होगा। विदाउट मनी पैसे के बिना कैसे जा चुका होगा। इफ आई हैड स्टडीड, अगर मैंने पढ़ लिया होता। आई वुड हैव बिकम एन एडवोकेट, मैं एडवोकेट बन चुका होता। ये सब देखो इमेजिनेशन ही है सब। आई वुड हैव बिकम अ डॉक्टर, पर अभी ये पॉसिबल नहीं है डॉक्टर बनना। अभी तो आपकी पढ़ाई भी चली गई, पर आप इमेजिन कर रहे हो कि अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई कर ली होती तो मैं अभी डॉक्टर या तो वकील बन चुका होता। आई वुड हैव बिकम एन एडवोकेट। आई वुड हैव अर्न लॉट्स ऑफ मनी, मैं बहुत सारा पैसा कमा चुका होता। धोनी वुड हैव प्लेड, धोनी खेल चुका होगा या। देखो अभी आपको इमेजिनेशन करना है, आपको पता नहीं है कि धोनी तो अभी तक खेल चुका होगा। तो धोनी वुड हैव प्लेड बाय नाउ, धोनी अभी तक खेल चुका होगा। इफ आई हैड लर्न इंग्लिश, अगर मैंने इंग्लिश सीख लिया होता तो आई वुड हैव गॉट अ गुड जॉब, मुझे अच्छी जॉब मिल चुकी होती। इफ यू हैड डन योर होमवर्क टाइमली, अगर आपने अपना होमवर्क समय सर कर दिया होता तो आई वुड नॉट हैव रिमूव यू फ्रॉम द असाइनमेंट ग्रुप, मैं आपको असाइनमेंट ग्रुप से रिमूव नहीं कर चुका होता। मैं आपको असाइनमेंट ग्रुप से रिमूव नहीं कर चुका होता अगर आपने अपना होमवर्क समय सर कर दिया होता तो कर चुका होता कोई कंप्लीट एक्शन होगी और इमेजिनेशन होगी। आप इसका अब एग्जांपल लिखिए चैट बॉक्स में कि हैव हैज सॉरी वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का अगर आपको एग्जांपल लिखना है तो कैसा एग्जांपल कैसा एग्जांपल होगी वो आप चैट में लिखिए। माय हस्बैंड हैव पास हिज ड्राइविंग एग्जाम। ओके उर्वशी लिख रही है माय हस्बैंड वुड बीच में होगा, वुड हैव पास हिज ड्राइविंग एग्जाम मतलब मेरे हस्बैंड ने ड्राइविंग की एग्जाम पास कर चुका होगा। कोई नहीं लिख रहा है। आपको वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वाला सेंटेंस समझ में तो आया। किसी को कुछ डाउट है इसमें तो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। किसी को कुछ डाउट है तो आप यू कैन आस्क योर क्वेरी। ओके चैट में एक लोग अजय चुड़ासमा आई वुड हैव बिजनेसमैन, मैं बिजनेसमैन अगर आई वुड हैव बिजनेसमैन ऐसा नहीं होगा। आई वुड हैव के पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऐसा। इफ आई हैड नॉट ज्वाइन द इंग्लिश क्लब, अगर मैंने इंग्लिश क्लब ज्वाइन नहीं किया होता तो language proficiency would not have improved, my language proficiency would not have improved। वेरी गुड। मैं वुड इम्प्रूव ईडी आएगी, ईडी आएगा। सिर्फ इम्प्रूव लिखा है संदीप चकलासिया। इफ आई हैड नॉट ज्वाइन द इंग्लिश क्लब, अगर मैंने इंग्लिश क्लब नहीं ज्वाइन किया होता तो मेरी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी है वो इम्प्रूव नहीं हो चुकी होती। तो माय इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वुड नॉट हैव इम्प्रूव्ड, ईडी होगा। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा वुड हैव के बाद ऑलवेज। इफ आई हैड कंप्लीट माय हाउस होल्ड वर्क I would have attend English club properly, I would have attended थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी would के बाद। He would have cooked any mistake, अस्मा सरवैया he would have cooked any mistake, ऐसा सेंटेंस नहीं होगा। आप में करेक्शन है, आप क्या कहना चाहते हो पता नहीं मुझे। I would not have passed UPSC एग्जाम। ओके मैं यूपीएससी पास एग्जाम नहीं कर चुका होता। I would not have passed UPSC exam, I would have like to see statue of unity, I would like to see the statue of unity ऐसे होगा। ओके स्टॉप कर दीजिए, आगे देखते हैं हम। अब हम ये डिफरेंस देख लेते हैं। इमेजिनेशन वाली सिचुएशन है, कंडीशन वाली अगर ऐसा होता तो ऐसा हो चुका होता या तो चुका होगा। परफेक्ट एक्शन होगी, कोई एक्शन है ना वो कंप्लीट हो चुकी होगी तब भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो अगर कुछ ऐसा होता तो ऐसा हो चुका होता या तो हो चुका होगा। बस निकल चुकी होती तो द बस वुड हैव लेफ्ट,
धोनी खेल चुका होगा, अभी तो धोनी शायद खेल चुका था, धोनी वुड हैव प्लेड, इतना याद रखना है। एक्शन कंप्लीट होगी तब भी तो थर्ड फॉर्म होगा। अब ये देख लेते हैं कुड, डिफरेंस बिटवीन शुड, कुड और वुड, इसके बीच में डिफरेंस क्या है। तो एक सेंटेंस है, ही शुड हैव बॉट द कार, इट वाज ऑन ऑफर, वह ऑफर में थी। ही शुड हैव बॉट द कार, वो कार खरीद लेना चाहिए था। ही शुड हैव बॉट द कार, उसको कार खरीद लेना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इट वाज ऑन ऑफर, वो ऑफर में थी। अब आप ऐसे कब बोलोगे? जब रिग्रेट है तब भी बोलोगे ना कि भाई उसको कार खरीद लेनी चाहिए थी, क्योंकि वह उस टाइम ऑफर में थी पर उसने नहीं खरीदा। तो रिग्रेट मतलब कुछ सोरो है, कुछ दुख है, तब आप ऐसा बोलोगे कि उसने यार कार खरीद लेनी चाहिए थी, उस टाइम ऑफर चल रहा था, अभी तो ऑफर भी नहीं है। तो खरीद चाहिए आया, चाहिए के लिए शुड होता है, खरीद लेना चाहिए था। ही शुड हैव बॉट, यहाँ भी देखो शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो एक्शन कंप्लीट ही होनी चाहिए। ही शुड हैव बॉट द कार, उसको कार खरीद लेना चाहिए था, क्योंकि इट वाज ऑन ऑफर, वो ऑफर में थी पर उसने अभी नहीं खरीदा, इसलिए थोड़ा रिग्रेट है, सोरो है, तब ये शुड हुआ, खरीद लेना चाहिए था। अब मैं यहाँ सेम कुड के साथ बनाता, ही कुड हैव बॉट द कार बट ही डिडंट बाय। ही कुड हैव बॉट द कार मतलब वो कुड कब हाँ यूज होता है, कैन का पास्ट फॉर्म है कुड, कुड यूज होता है सकता है, कुछ एबिलिटी दिखाने के लिए, पास्ट की एबिलिटी दिखाने के लिए कुड। तो ही कुड हैव बॉट द कार, वो कार खरीद सकता था, पर मगर बट ही डिडंट बाय, मगर उसने कार खरीदी नहीं। तो ये चॉइस हो गई, वो खरीद तो सकता था पर उसने नहीं खरीदी, क्योंकि उसकी चॉइस नहीं थी, उसकी मर्जी नहीं थी, उसकी इच्छा नहीं थी। तो यहाँ कुछ कर सकता था, कोड यूज किया, वो कार खरीद सकता था पर उसने नहीं खरीदी। देखो सेंटेंस सेम है, यहाँ शुड यूज किया, क्या मीनिंग के हिसाब से वो उसको कार खरीद लेनी चाहिए थी। इट वॉज ऑन ऑफर, क्योंकि वो ऑफर में थी, वो कार खरीद सकता था बट उसने नहीं खरीदी, क्योंकि ये इसमें रिग्रेट हो गया, इसमें चॉइस हो गई, इसकी चॉइस थी कि भाई नहीं खरीदनी है तो नहीं खरीदी। अब सेम सेंटेंस, ही वुड हैव बॉट द कार बट ही हैड नो मनी। ही वुड हैव बॉट द कार मतलब वो कार खरीद चुका होता, या चुका होगा, तो वह कार खरीद चुका होता। ही वुड हैव बॉट द कार, वह कार खरीद चुका होता। बट ही हैड नो मनी, किंतु उनके पास पैसा नहीं था। फॉर सम रीजन, यहाँ कुछ रीजन की वजह से जब कुछ नहीं कर सकते हो तब वुड यूज होगा। आपकी चॉइस है, आप कर तो सकते थे पर आपकी चॉइस है, आप नहीं करना चाहते थे, तब कुड यूज हुआ। और जब रिग्रेट है कि उसको ऐसा कर लेना चाहिए था पर नहीं किया, तो शुड यूज हुआ। ये डिफरेंस है कि ही शुड हैव बॉट द कार, वो कार खरीद सकता था, सॉरी खरीद लेनी चाहिए थी, पर इट वाज ऑन ऑफर, क्योंकि वो ऑफर में थी पर उसने नहीं खरीदा। यहाँ भी नहीं खरीदा पर उसकी चॉइस की वजह से नहीं खरीदा, कि वो खरीद सकता था। ही कुड हैव बॉट द कार, वो कार खरीद सकता था, बट ही डिडंट बाय, पर किंतु उसकी चॉइस थी, उसने नहीं खरीदा। और ही वुड हैव बॉट द कार, वो कार खरीद चुका होता, किंतु उनके पास पैसा नहीं था, इसलिए नहीं खरीदी। तो यहाँ क्या हो गया? रीजन हो गया। तो कुछ रीजन की वजह से नहीं हुआ तब क्या यूज होगा? वुड यूज होगा। जब चॉइस की वजह से नहीं हुआ तब क्या यूज हुआ? कुड यूज होगा। और जब रिग्रेट है, काम तो यहाँ पे भी नहीं हुआ, कार तो यहाँ पे भी नहीं खरीदी गई, पर इसका रिग्रेट है यहाँ पे, यहाँ चॉइस की वजह से नहीं खरीदी, और यहाँ कुछ रीजन था इसकी वजह से नहीं खरीदी। तो रीजन वाले सेंटेंस में वुड यूज हुआ, चॉइस वाले में कुड, और रिग्रेट वाले में शुड यूज हुआ। अब और एग्जांपल देख लेते हैं। टाइम कितना हुआ थोड़ा देख लेता हूँ मैं, 7:42। ओके, 3 મિનિટ में કમ્પ્લીટ કરી દેंगे। સરિતાએ કહ્યું હતું કે તે માર્કેટમાંથી કંઈક ખરીદશે। જો કહ્યું હતું, પાસ્ટમાં ફ્યુચરની વાત થઈ, માર્કેટમાંથી કંઈક ખરીદશે। પાસ્ટમાં જ્યારે ફ્યુચરની વાત હોય ત્યારે વિલનું શું થઈ જાય? વુડ। તો સરિતા સેડ ધેટ, સરિતાએ કહ્યું હતું, શું કહ્યું હતું? તે માર્કેટમાંથી કંઈક ખરીદશે, તો શી વુડ બાય સમથિંગ ફ્રોમ ધ માર્કેટ। ખાલી હું કહું કે સરિતા માર્કેટમાંથી કંઈક ખરીદશે, તો સરિતા વિલ બાય સમથિંગ ફ્રોમ ધ માર્કેટ, સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ। पर पास्ट में फ्यूचर ની વાત થાય ત્યારે વુડ નું થઈ વિલ નું થઈ જશે વુડ। તો સરિતા વુડ બાય સમથિંગ ફ્રોમ ધ માર્કેટ। હું ઓફિસે જાત પણ મારું મન નથી, મારું મન નથી એટલે આઈ એમ નોટ ફીલિંગ લાઈક,
आई एम नॉट फीलिंग लाइक એટલે મારું મન નથી હું ઓફિસે જાત मैं ऐसा करता मैं खेलता मैं उठता मैं बैठता तो आई वुड गो टू ऑफिस बट आई एम नॉट फीलिंग लाइक मैं ऑफिसे जात પણ મારું મન નથી आई एम नॉट फीलिंग लाइक હું મારા મિત્રો સાથે ક્રિકેટ રમતો સબ્જેક્ટ कुछ काम करता मैं क्रिकेट હું મારા મિત્રો સાથે ક્રિકેટ રમતો હું જીમ જતો હું મિત્રો સાથે એન્જોય કરતો હું એક્સરસાઇઝ કરતો તો आई वुड प्ले क्रिकेट विथ माय फ्रेंड्स पास्ट की हैबिट मैं जिम હું મારા મિત્રો સાથે જીમ જતો તો आई वुड गो टू जिम विथ माय फ्रेंड હું મારા મિત્ર સાથે એન્જોય કરતો તો आई वुड एन्जॉय अ लॉट विथ माय फ्रेंड्स पास्ट की हैबिट धोनी અત્યારે ક્રિકેટ રમી રહ્યો હશે देखो ये सेंटेंस में नहीं आया पर मैं अभी बता दूं सिंपल कंटिन्यूअस टेंस में हमने देखा था कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में कि अभी कोई एक्शन हो रही है कंटिन्यूअस पास्ट में कोई एक्शन हो रही थी कंटिन्यूअस फ्यूचर में कोई एक्शन हो रही होगी तो ये कंटिन्यूअस टेंस है धोनी અત્યારે રમી રહ્યો હશે પણ કેવું છે ધોની હવે તમને ખબર નથી ઇમેજિન કરો છો ધોની અત્યારે રમી રહ્યો હશે तो ये इमेजिन છે तो यहाँ विल बी ની જગ્યાએ would be होगा હશે मतलब फ्यूचर टेंस થયું પણ અત્યારની વાત કરો છો પ્રેઝન્ટ માં फ्यूचर टेंस तो धोनी विल ની જગ્યાએ would हो जाएगा would be playing cricket by now धोनी अभी क्रिकेट खेल रहा होगा धोनी would be playing cricket by now धोनी अभी क्रिकेट खेल रहा होगा હું સ્કૂલ જઈ શક્યો હોત પણ હું ગયો નહીં मैं ऐसा હું સ્કૂલ જઈ શક્યો હોત હોત આયું मैं हमने बोला था ऐसा होता तो भी क्या यूज होगा वुड तो आई वुड हैव गॉन टू स्कूल आई कुड गलती से लिख गया मैं स्कूल वुड होगा यहाँ आई वुड हैव गॉन टू स्कूल बट आई डिडंट किंतु मैं गया नहीं मैं बुक खरीदी होत पण मारी पासे पैसा न હતા बुक खरीदी चुक्यो होत बुक खरीदी होत मतलब હું बुक खरीदी चुक्यो होत पण मारी पासे पैसा न હતા देखो हमने लास्ट में यहाँ इसके पहले में देखा था यहाँ रीजन मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए मैं कार खरीद चुका नहीं मतलब मैं कार खरीद चुका होता किंतु ये रीजन था क्या मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए मैं खरीद चुका नहीं तो यहाँ भी ये मैं बुक खरीद चुका होता किंतु मेरे पास पैसे नहीं थे तो आई वुड हैव बॉट अ बुक मैं बुक खरीद चुका होता बट आई हैड नो मनी मेरे पास पैसा नहीं था ये हो गया कुड वुड कुड और शुड के डिफरेंस और इसके सेंटेंस एग्जाम्पल है यहाँ देखो ये 6 सेंटेंस दिए हुए हैं ये ब्लैंक है ब्लैंक में आपको कुड वुड और शुड में से 3 में से एक लिखना है कल हम रिवीजन करेंगे तो इसकी की आज होमवर्क नहीं मिलेगी आपको क्योंकि कल हम ये सेंटेंस का रिवीजन करेंगे इससे स्टार्ट करेंगे कि इसमें कुड होगा वुड होगा या शुड होगा और कुड है तो क्यों है वुड है तो क्यों है और शुड है तो क्यों है वो हम रिवीजन करेंगे पर आपको आज ये सेंटेंस लिखने हैं एग्जाम्पल में कि आप क्या होगा कुड शुड और वुड में से और दूसरा होमवर्क यहाँ ऐड करना रह गया है तो आपको मिल जाएगा दूसरा एक भी होमवर्क है 6 सेंटेंस है वो आपको लिखना है वो हम अलग से मैं आपको दे दूंगा अभी पीपीटी में तो ये आज का होमवर्क है अभी हमारे पास टाइम है आपकी कुछ क्वेरी है कुछ डाउट है तो 2 मिनट आप पूछ सकते हो आपकी कुछ भी क्वेरी या डाउट है यस पारुल હા સર આ વૂડ કુડ ને એના માટે કઈ આમ પરફેક્ટ ખરું કે ભવિષ્યકાળ છે ભૂતકાળ છે વર્તમાન કાળ એવું સિમ્પલ રીતે આ તો બહુ બધું नहीं કન્ફ્યુઝ થઈ જાય काल છે यस काल काल છે ને वो टेंस में ही काल आवे आमा मॉडल वर्ब में आपने पहले बोला था क्या था फीलिंग्स सेंटेंस में डालने के लिए इसमें इतना काल आमा नहीं आवे પણ આ તો સમજવા માટે આપણે લઈએ કે પ્રેઝન્ટ માં અગર ફ્યુચર ની સોરી પાસ્ટ માં અગર ફ્યુચર ની વાત કરવી છે તો વુડ ખાલી સલાહ આપવી છે તો શુડ એમ યાદ રાખવાનું કે આને આમ કરવું જોઈએ તેને તેમ કરવું જોઈએ તેને આવું ન કરવું જોઈએ સલાહ તો શુડ હું એબિલિટી ક્ષમતા દર્શાવી છે તો કુડ કેન અથવા કુડ मतलब હું આમ કરી શકતો હતો હું દોડી શકું છું હું લખી શકું છું સમજી શકું છું તો શુડ અને होता सब्जेक्ट कोई काम करता कुछ होता तो होगा वुड के मैं ऑफिस जाता मैं खेलता उन दोनों में 5 बजे उठता तो ये सब होगा तब वुड यूज होगा પણ ત્રણેયનું આડાવડું
થઈ જાય છે प्रैक्टिस से होगा वो, अभी इतना जल्दी नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और सभी को एक ये भी होमवर्क है कि आज ये वीडियो लेक्चर आपको 2 बार देखना है, शुड का, वुड का और कुड का। 2 बार वीडियो लेक्चर देखना है और आपको जितना हो सके इतना प्रैक्टिस करना है, बुक में सेंटेंस लिखना है। प्रैक्टिस करोगे इससे ही होगा। आपको एक साथ शायद हो सके आपको सभी समझ में न आए, आपको मिक्स हो जाए, पर हम आगे और प्रैक्टिस करेंगे, इससे कंडीशनल सेंटेंस में और देखेंगे हम, तब आपका और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। થેન્ક યુ यस, नेक्स्ट। अभी किसी का कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, किसी का कुछ time डाउट? also over. Okay, so let's complete the class. Let's unmute all and it's time to say bye bye. Bye. Everyone. Bye guys. Bye, sir. Bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Ashwin sir, bye bye. Bye. Everyone. Video साथ में बैठो. Bye bye. Bye bye guys. Have a good day. Bye bye. Bye.